Hi friends, welcome back. भाई Maldives is insulting India again. मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। तो चलो देखते हैं। अब जितना हमने न्यूज़ पढ़ी है उतना ही है कि आगे उन्होंने फिर कुछ बढ़ा चढ़ा के कर दिया है, ये पता करना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे हिसाब से जो इनकी गवर्नमेंट है वो सुधर नहीं सकती क्योंकि वो जीती ही इस बेसिस पे थी इंडिया आउट करके। तो अगर वो अब उसकी जगह इंडिया आउट की जगह इंडिया इन कर दिया ना तो उनके सारे लोग जिन्होंने वोट किया तो वो अगेंस्ट हो जाएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो चाइना के पास जा चुके हैं, डील्स कर चुके हैं वहां चाइना के साथ। चाइना ने उनको बोल दिया होगा कि तुम ये स्टेप्स करो, तो वही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही आए थे तो उन्होंने उसी टाइम फिर बोल दिया था कि भाई पता नहीं कौन सा 15 मार्च या कुछ का डेट का अल्टीमेटम दे दिया था कि भैया तब तक भी खत्म भी हो गई। जनवरी 15 का था। अच्छा जनवरी 15 थी, पता नहीं कौन सी डेट का कुछ अल्टीमेटम दिया था कि तब तक मेरे ख्याल से मार्च थी। मेरे ख्याल से मार्च थी। आई डोंट रिमेम्बर, मेरे ख्याल से मार्च थी शायद। जब मेरे दिमाग में तो मार्च आ रही है, पता नहीं क्यों। तो वो भी उन्होंने आते ही कर दिया। तो उनका तो कोई वो है ही नहीं इरादा कि हम अच्छे रिलेशनशिप्स करें इंडिया के साथ। तो उनको लगता है चाइना उनकी हेल्प करेगा। हाँ, उनको यही है, क्या होता है उनको ये लग रहा है कि चाइना हेल्प करेगा। दूसरा बंदा आएगा। वही है, लोगों को जब दिखेगा कि उनकी पेट पे लात पड़ रही है तब ये लाइन पे आएंगे और इनको धक्का मार के निकालेंगे क्योंकि ये लोग तो अपने पैसों के लिए बैठे हुए हैं। वो चाइना से पैसा खा रहे हैं ये पॉलिटिशियंस। तो जो आम जनता है उनको तो वो जब देखेगी कि भैया हमारा तो बिजनेस चौपट हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, खाना कैसे करें, घर कैसे चलाएं, तब फिर उनको समझ में आएगी। चलो शुरू करते हैं। मालदीव्स हर दिन भारत की इंसल्ट करते जा रहा है। भारत मालदीव्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंडियन ओशन किसी एक देश का नहीं है। मालदीव्स अब एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और मालदीव्स इंडिया का बिजनेस खत्म करेगा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट भारत को यही मैसेज दे रहा है। इस फाइट में मालदीव्स जीत रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये फाइट सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित है, लेकिन हजारों इंडियंस ने अपने मालदीव्स की टिकट कैंसिल करने के बाद भी मालदीव्स की अकड़ टूट नहीं रही है क्योंकि मालदीव्स को हमारी एक वीकनेस के बारे में पता है। इनफैक्ट मालदीव्स ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे भारत का नुकसान हो सकता है और मामला सिर्फ टूरिज्म का नहीं है, इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होगा। मतलब क्या है जानते हैं इस वीडियो में। हम दुनिया भर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं और इसीलिए आप हमारे वीडियोस पसंद भी करते हैं। लेकिन आप में से कई लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए। कोई बात नहीं, आपका प्यार भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं तो इस वीडियो का मैसेज और लोगों तक पहुंचता है और इससे हमारे साथ साथ देश का भी फायदा होता है। तो प्लीज आपके लिए बस एक 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें और बेहतर रिसर्च करके बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। चैप्टर 1, मालदीव्स का घमंड। कुछ दिनों से ट्विटर पर आग लगी हुई है। मालदीव्स वर्सेस इंडिया, बॉयकॉट मालदीव्स, विजिट लक्षद्वीप, ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। हमें लगा था कि मालदीव्स उनकी गलतियों के लिए माफी मांगेगा, लेकिन उनका रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टा था। उनके प्रेसिडेंट चाइना गए और उन्होंने चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट्स किए। इसमें चाइना ने कहा कि वो टूरिस्ट तो भेजेंगे ही, साथ ही साथ मालदीव्स को ग्रांट्स भी देंगे। मालदीव्स ने प्रॉमिस किया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनेंगे। इन ग्रांट्स में चाइना का क्या फायदा है आगे जानेंगे। मतलब यह है कि चाइना ने यह अश्योरेंस दिया है कि भारत ने बॉयकॉट किया तो करने दो, हम पैसा फेंकेंगे, हमारे लोग टूरिस्ट बनकर आपके पास आएंगे, वहाँ पैसा खर्च करेंगे, यानी भारत के बॉयकॉट का इम्पैक्ट आप पर होगा 0। उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन सिर्फ किसी एक देश का नहीं है। हम एक छोटा देश है लेकिन हमें कोई भी देश बुली नहीं कर सकता। यानी मालदीव्स भारत को बुली कह रहा है, वेराज उन्होंने ही हमारे पीएम को एक क्लाउन कहा था। उनके मिनिस्टर्स ने हमारे अगेंस्ट कमेंट्स किए थे कि हमारा नेशनल कल्चर खुले में टॉयलेट करने का है। उनके प्रेसिडेंट खुद इंडिया आउट कैंपेन के दम पर जीत कर आए हैं, लेकिन आज उनकी अकड़ का रीजन यही है कि उनकी प्लानिंग काफी सही है। मालदीव्स ने एक एक चीज पकड़ी है जिसके लिए वो भारत पर निर्भर है और रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स के लोग भारत आकर स्टडी करते हैं, अब वो चाइना में स्टडी करेंगे। तो भारत से राइस चाइना वाले यूएस आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने टर्की से अग्रीमेंट कर दिए कि अब वो टर्की से ये चीजें इंपोर्ट कर पाएंगे। मालदीव्स में हॉस्पिटल्स नहीं है तो उनके रेसिडेंट्स भारत ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। अब उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो बेहतर जगह जाएंगे, कौन सी? जैसे यूएई या थाईलैंड। जाओ। यानी वो कह रहे हैं कि भारत की मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं है
अब आने ही मत दो, यूरोप सबको में बैन हमारे कर दो। डॉक्टर जाते हैं। services हैं, वो ये मैसेज सिर्फ खुद के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दे रहे हैं। चाइना और मालदीव्स में डायरेक्ट फ्लाइट्स बढ़ने वाली हैं। चाइना ने प्रॉमिस किया है कि वो जैसे करता रहा। कोविड के पहले टूरिस्ट भेजता था वैसे ही अब भी भेजे। भेजेगा, इनफैक्ट डबल करेगा। बीमारियां ये सारी फैलेंगी, बातें वहां से मॉलडीव्स पता नहीं को कौन कौन सी आ confidence देती जाएंगी। है भारत को एक डेडलाइन देने का कि 15 मार्च से पहले अपने सारे सोल्जर्स को यहाँ से हटाओ। वही 15 सारे मार्च ही थी। 80 के 80। इकोनॉमी कुछ सारे- देशों में सारे होटल्स होते 80। हैं, लेकिन मालदीव्स एक बड़ा होटल है जिसके कुछ पार्ट्स में देश है। हैं? What do I mean? Let me explain. ये क्या था? मॉलडीव्स ये देश अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है। कितने आइलैंड्स पता है? 1190 छोटे बड़े आइलैंड्स। इनके कितने? जिनमें से सिर्फ 189 आइलैंड्स पर लोकल्स रहते हैं। वही ना, बाकी वही के पता। सारे आइलैंड्स या तो Resort खाली हैं। है या तो वहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। 50 साल पहले बाकी यहाँ सब में एक भी resort हैं? रिजॉर्ट नहीं था और इसका एक रीजन भी था। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा था कि मालदीव्स टूरिज्म के लिए सूटेबल नहीं है। ये डूबने वाला है, सच्ची में पानी में। जल्दी डूबे। लोएस्ट एरियाज में आता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब समंदर का पानी बढ़ेगा तो 80% मालदीव्स अंडर वाटर कब तक होना है? और ये बात अगले 25 सालों में एक 25? रियलिटी होने 10 वाली साल है। नहीं है? मालदीव्स दुनिया के अच्छा, सब 5 पता ऐसे था। नेशंस में से है जो कुछ समय के बाद कंप्लीटली अंडर वाटर होगा। तो फिर मालदीव्स के 25 सारे साल लोगों को में? या तो किसी करीबी देश में बना शिफ्ट देंगे, होना बड़ी- पड़ेगा बनाना या फिर पड़ेगा। एक्वामैन बनकर जीना होगा। वाटर वर्ल्ड यूनाइटेड सीखना नेशंस पड़ेगा, को बड़ी इस बड़ी बात की बिल्डिंग बनाओ। जानकारी थी नहीं। और इसीलिए मालदीव्स को वार्न भी किया गया था। इन वार्निंग्स के 25 बावजूद साल में सोचती हूँ मैं होंगी कि 1972 में नहीं मालदीव्स होंगी। में Hopefully पहला होना रिजॉर्ट चाहिए। ओपन हुआ। ये है देखना कोलंबा मुझे। रिजॉर्ट, जिसके दम पर धीरे धीरे फॉरेन टूरिस्ट मालदीव्स आने लगे। मालदीव्स ने 1972 में ही एक फॉर्मूला जान लिया था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वही तो। पार्टनरशिप्स की जरूरत थी। आने वाले समय इंडिया में का वो फायदा नए उठा लिया बस। पार्टनर्स ढूंढने लगे। शुरुआत हुई श्रीलंका से। अहमद नसीब और जॉर्ज कॉर्बिन श्रीलंका के कोलंबो में मिले। नसीम मालदीव्स के एम्बेसी में एक जूनियर मिनिस्टर था। कॉर्बिन एक इटालियन ट्रैवल एजेंट। उसे इटालियन लोगों के लिए एक नया सुंदर लोकेशन चाहिए था जहां इटालियन लोग स्विमिंग कर सके। और इटालियन लोगों को बीचेस कितने पसंद है आपको तो पता ही होगा। मालदीव्स के पास नेचुरल ब्यूटी उसको तो थी, लगा लेकिन यार। टूरिस्ट के लिए सुविधाएं नहीं थी। टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, होटल्स नहीं थे। इंस्टेड छोटे छोटे हट्स थे जहां लोग रह सकते थे। ये पुराना मालदीव्स आज एक अल्ट्रा लग्जरी मालदीव्स कैसे बना? एक स्कीम के साथ। वन जाके देखना पड़ेगा क्या बना कोई हुआ भी है। देश डेवलप करने के हमें लिए तो पता पैसा नहीं लगता कैसा है, बना। कैपिटल लगता है, जो मालदीव्स के पास है भी था impressive नहीं, कि तो नहीं है। उन्होंने दूसरे देशों की मदद ली। प्राइवेटाइजेशन ऑफ आइलैंड स्टार्ट किया। उन्हें सिर्फ एक जगह नहीं, पूरा का पूरा आइलैंड दे दिया कि यहाँ आप प्राइवेटली प्रॉपर्टीज डेवलप करो, लग्जरी विलास बनाओ ये और सुंदर टूरिस्ट था। को ले आओ। यानी मालदीव्स की ऐसे बनने डेवलपमेंट ही चाहिए देश हमारे के यहाँ भी। टुकड़ों को बेचकर हो रही थी। ये बात समझनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करती है। आज उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि फॉरेन मिलिट्री उनके लैंड पर कदम नहीं रख सकती। उन्होंने अपना पूरा इंडिया आउट कैंपेन इसी लॉजिक से चलाया। उनके लिए अपनी सॉवरेनिटी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि उन्होंने अपना लैंड दूसरे देशों को बेच कर या फिर दूसरी कंपनीज को बेच कर किया। अपनी पूरी इकोनॉमी बनाई है। हिपोक्रेसी की भी सीमा बेचा नहीं होती होगा। है। द आइलैंड्स बिलोंग टू मालदीव्स मालदीव्स ओनली। दूसरे देशों के कंपनीज को उनके आइलैंड्स खरीदने क्यों देता है? क्योंकि वो उन पर जमकर टैक्स कमाता है। टूरिज्म मालदीव्स के जीडीपी का 28% बेच दिया contribute करता है। कैसे? उनके I don't टैक्स know. में I think आने lease वाले किया होगा। टोटल पैसे में से 20% यानी 1/5 टूरिज्म से ही आता है। इसी टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मालदीव्स एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देता है। तभी तो या फिर फ्री में अक्षय अपने कुमार ये होटल सब में गए रहने थे देता है। भागे। बदले में उन्हें कहता है फोटोज इंस्टाग्राम पर डालो ताकि ओह। बाकी के लोगों को फोमो महसूस हो। कोविड के समय उन्होंने सेलिब्रिटीज और वेल्दी लोगों को उनके आइलैंड्स पर रहने दिया। सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में तो काफी डिफिकल्ट है। तो उन्हें मालदीव्स बुलाया। हाँ, ये सब उन्हें कहा गए थे कि ना, आप यहाँ ये पर देखा। आराम से रहो, यहाँ के बीचेस मुंह क्यों छुपाए? पता होना चाहिए हमें कौन है। सांस लो। कहाँ वहाँ भारत की भीड़ में रहते हो, बदले में एक स्टोरी डाल देना। आपके मिलियंस ऑफ फैंस तो है जो सब बिकिनी भाग वाली आएंगे। फोटो देखने आएंगे। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड सच्ची बात है, बिकनी तभी तो मूवियों में बिकनियां दिखा रहे हो, दीपिका। बेनिफिशियरी ऑफ कोविड। गलती उन सेलिब्रिटीज की नहीं है दोस्तों, गलती हमारी है कि हम इस क्लियर स्ट्रेटेजी को देख ना पाए। हम ये समझ ना सके कि नेशनलिज्म सिर्फ फिल्में बेचने के समय याद आता है, बाकी समय सब अपना अपना देखने में होता है। व्यस्त होता है। मूवीज इंडियन चाइना सेंटिमेंट्स और के लिए brain बना रहे हैं, washing। अच्छे हम फायदा मालदीव्स उठाने के का। किस्से में फोकस टूरिज्म पर कर रहे हैं, लेकिन हमें फोकस ट्रेड पर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के लिए मालदीव्स का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन फिर भी रिवाइज किया जाए तो गल्फ देशों से चाइना आने वाले रूट्स मालदीव से होकर ही गुजरते हैं। तो मालदीव से दोस्ती होना चाइना के फायदे में है
और चाइना यही बेल्ट एंड एक आध रोड ले लेना इनिशिएटिव चाहिए के था। साथ हाँ, करना बहुत बड़ी चाहता गलती था। करी, Maldives बहुत पहले भारत कर का लेना दोस्त चाहिए बना था। रहा पहले तो करना। भारत इस रास्ते को कभी भी चोक जब ऑपरेशन कैक्टस किया था तब होना चाहिए था। एंटी इंडिया है और फ्यूचर में ऐसा ना हो तो उन्होंने ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ से हटाओ ऐसे कह दिया है। चाइना कई देशों को अपने कर्जे में फंसाता है, पहले उन पर फेवर्स करता है होता और है। फिर और फिर उनका उनके गला आइलैंड काटता खरीदता है। है। चाइना ने ऑलरेडी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ यही किया है और 99 वो या 100 मालदीव्स के साल। साथ भी यही कर रहे हैं। मालदीव्स में फ्री और फेयर इलेक्शंस काफी रिसेंटली हुए। मोमून गयोम 1978 से लेकर 2008 तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे और उनके बाद आने वाले प्रेसिडेंट्स ने मालदीव्स और चाइना के रिलेशनशिप Correct. में इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट मालदीव्स यही में है। चाइना की एम्बेसी 2011 में ही खुली, यानी काफी रिसेंटली। लेकिन 2011 में चाइनीज एम्बेसी शुरू हुई और तब के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट शुरू किया। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में मालदीव्स के गुड्स पर चाइना ने ड्यूटी हटा दी और चाइनीज इंपोर्ट्स पर मालदीव्स ने ड्यूटी हटा दी। इस सब की वजह से चाइना free से trade। प्रोडक्ट्स मालदीव्स में आने लगे। आज भी अगर आप देखें तो मालदीव्स के 14% इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं एंड एट द सेम टाइम चाइना ने उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो तो अभी जैसे जगह करता है, सिनामाले ये काम फ्रेंडशिप करता है। ब्रिज जो हो गया ना? हुलमाले आइलैंड को मालदीव्स ये। की राजधानी माले से कनेक्ट करता है। 2013 में मोहम्मद यामीन की गवर्नमेंट प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डील साइन किए। कर दो चाइनीज रहो। डेवलपर्स ने होने क्या? हुलुमाले आइलैंड पर कई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही बनाई। एट द सेम टाइम मालदीव्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बना। चाइनीज पैसों से मालदीव्स के एयरपोर्ट्स अपग्रेड हुए जिससे उनके टूरिज्म को एक बढ़ावा मिला। चाइनीज इन्वेस्टमेंट से आइलैंड रिजॉर्ट्स बने। तो कई पॉलिटिशियंस को तो लगता है कि इन पैसों से देश का भला हो रहा है, तो इस टाइप का कर्जा लेना ठीक है। लेकिन मालदीव्स एक छोटा देश है और इसकी जीडीपी कुछ $5 बिलियन है और इस छोटे लोन देश ने देखो। चाइना से ही $1.5 बिलियन डेट ट्रैप में फंसा ऑफिशियल शुरू हो डेट रहा है है। उनका। एक पॉलिटिशियन मानता अब है और कि ये फंसेगा। फिगर $3 बिलियन से ज्यादा है, यानी 50% ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा। Great, लेकिन very चाइना पागल की लोग। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आप जानते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी आम बड़े इंसान देश को चाहते हैं दूसरे सिर्फ देश की डेवलपमेंट मालदीव के लिए वाले पैसे नहीं देना जानते। कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ये प्रोजेक्ट्स कमर्शियली वायबल नहीं होते। ये प्रोजेक्ट्स कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, हमेशा लॉस में ही जाते हैं और ये बात सबको पता होती अभी है। उसका पैसा चाइना बन को भी रहा है पता क्योंकि होती है और अभी मालदीव्स को भी। उन्होंने लेकिन वो फिर चीजें भी की हैं मालदीव्स जहाँ के पे लीडर्स टूरिस्ट को फर्क वोट्स पड़ के रहा है। चक्कर में ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और अपने देश को बेच देते हैं। चैप्टर 4 भारत और मालदीव्स। मालदीव्स आज बड़े एरोगेंटली कहता है कि भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस जरूरत नहीं मालदीव ना, से भारत हटाना किस लिए वैसा हमारी कर रहा है? सॉवरेनिटी के लिए बहुत मतलब ही। जरूरी है। लेकिन क्या भारत ने मालदीव्स पर कभी अटैक किया है या फिर उनका हमेशा से साथ दिया है? हिस्ट्री देखते हैं। 1978 से ठीक है, ऑपरेशन 2008 कैक्टस के बीच ऊपर मालदीव्स हो में गया। 3 पता है बार हमें। कू हुए। 1980 में, 1983 में और इससे अपना 1988 सीखो ना, हमें तब सीखने की मालदीव्स ने जरूरत पूरी है। दुनिया से मदद मांगी। हम सीखते लेकिन ही नहीं, actually बोलते रहते हैं। मदद उसने सिर्फ हमारी एक ही मदद देश की। ने, भारत ने। इसने हमारी भारत मदद ने की, उसने मालदीव्स हमने को उसकी कोविड मदद के समय वैक्सीन भेजी। भारत ने $500 मिलियन का अब अगर उनका बताओ ना, जो उनको हमें वही पता ही वही है कि but वीडियोस they- तो हमारे लिए बन रही है ये। But they didn't In fact, care. हम उनके जवानों को they didn't ट्रेन care. करते हैं, फिर भी उन्होंने अपना काम किया। ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू मिशंस कैरी आउट करते हैं। भारत ने मालदीव्स को डिफेंस इक्विपमेंट परचेजेस के लिए $50 मिलियन तो का एक गुस्सा आता है क्रेडिट लाइन ऐसे भी सोच दिया। के भी। आज ये सारी बातें भूलकर मालदीव्स अच्छाई हमें का जमाना काटने ही नहीं दौड़ है। रहा है, चाइना के झांसे में आ रहा है। सभी आ और रहे हैं। ये बात सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है दोस्तों, अटैक हमारी इकोनॉमी पर भी होने वाला है। चैप्टर हमारी 5 इकोनॉमी पर अटैक conclusion। नहीं होगा, उनकी वीडियो की इकोनॉमी में शुरुआत अटैक हमने होगा। कहा कि मालदीव्स को भारत की एक वीकनेस के बारे में पता है। वो क्या? वीकनेस वही क्या है देखो। बताऊं? हाँ, वो बताओ। है हमारी मेमोरी। हमारी वो मेमोरी कह रहे लोग भूल जाएंगे, चले जाएंगे। हम We don't हमारे care. साथ होने वाली इंडिया पे बुरी कोई अटैक चीजें नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमने लक्षद्वीप 2020 को में strong करना जरूरी बॉयकॉट की। चाइना कहा, लेकिन आज भी सबके हाथ में मेड इन चाइना फोन ही है। फिर आ गए क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स की बात छोड़िए, क्या लेकिन पता। दुकानों में प्लास्टिक की बॉटल्स तक मेड इन चाइना मिलती फिर हैं। आ सच गए। तो यही है कि तो पहले हमारा से आ रहा है, activism पूरा थोड़ी सिर्फ कोई हुआ है। इंटरनेट तक सीमित रहता है। एक्शन कहाँ है? दुकानों में ऑप्शन कहाँ है? क्या आप difference बहुत देख slow सकते जा हैं? रहे हैं हम ये सब मालदीव्स करने की जो में। मदद कर रहे हैं वो एक्चुअली उनकी भलाई के लिए है, उन्हें कर्जे में डुबाने के लिए नहीं। वैसे ही कुछ ही समय के लिए मालदीव्स के टूरिज्म पर इम्पैक्ट होगा जो चाइना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन 2 साल बाद देखिए हम इंडियंस ही मालदीव्स वापस चले नहीं जाएंगे। जाएंगे। जिन सेलिब्रिटीज ने तो आज प्रॉब्लम विजिट है। इंडियन आइलैंड्स तो हमें प्रॉब्लम है, हम क्या करें? कुछ महीनों बाद मालदीव्स में स्विमिंग करते हुए दिखेंगे। हाँ, तो उन्हें शर्म की बात पैसे है फिर। और फ्री हॉलिडेज जो मिलते हैं, और हम तो लक्षद्वीप में दे दो मालदीव्स ने यार, हमें जो छोड़ो। कहा था इंडिया आउट कहा था उसे भूल जाएंगे। हमारा गुस्सा हम तो सिर्फ नहीं बोलते। बॉयकॉट कहने तक ही सीमित रहता है और यही हमारी वीकनेस है। और ये वीकनेस मालदीव्स क्या पूरी दुनिया जानती है। चाइना की इकोनॉमी हमसे 8 गुना बड़ी है
उनका जीडीपी 24 ट्रिलियन डॉलर्स है और वो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और 8 गुना इम्पोर्ट तो नहीं बहुत है, but कम। okay। तो उनके पास बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस गलतियां का लगा लेगा। इस पैसों का वो नहीं, करेंगे मतलब क्या? 8 तो ये बहुत पैसे ज्यादा होता है। मालदीव जैसे छोटी देशों की trillion ओर हम लोग फेंके हैं। जाते हैं। इट्स लिटरली लाइक पैसा फेंक तमाशा देख। ये ट्वीट देखकर 6 मुझे times, बहुत 5 गुस्सा आया और इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा आया कि ये ट्वीट इंडियन ने लिखा है। वही क्योंकि तो, शुरुआत पागल। मालदीव्स ने ही की है। हमारे किसी भी ऑफिशियल ने मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया था। बोली हमें मालदीव्स करने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ हाथ मिलाकर। ये भूल कर कि जरूरत के समय भारत ने ही मालदीव्स की मदद की है और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर दिन, हर साल। तो भैया उनकी सीखना चाहिए ना, मैं नहीं independence को करूँ मदद। सलामत रखने में भारत का हाथ है। चाइना बस उन्हें एज अ टूल यूज कर रहा है। जैसे वन आइलैंड वन रिजॉर्ट के नाम पर प्रॉपर्टीज बिक रही थी, वैसे ही चाइना एक दिन पूरे मालदीव्स को ही खरीद लेना चाहता है। खा जाएगा। ये बात जिसे ना दिखे वो अंधा ही हो सकता है, लेकिन मालदीव कहते है हैं, ना। सोने वाले को जगाया जा सकता है, सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। तो वीडियो के एंड में मेरा आपसे एक सवाल है, आप कितने समय के लिए मालदीव्स का बॉयकॉट याद रखेंगे? भाई हम तो मेरा कभी सवाल गए ही नहीं, influencers से है। हम क्या तो आप तब से ही कर रहे हैं उसकी बाइकआउट। policy vacations को ये मत दोहराएंगे? देखो, boycott आप करेंगे, याद वो रखेंगे लक्ष्मी कि उन्होंने जाएंगे। इंडिया आउट Do the किए वाले opposite। इंसान को अपना लीडर चुना है। मेरा एक सवाल सरकार से भी, अगर लक्षद्वीप को एज एन अल्टरनेटिव डेवलप करना है तो नीति आयोग ने रिपोर्ट दिए हुए 4 साल हो गए, डेवलपमेंट कहाँ है? अब क्यों शुरू आज होगा। भी 7 दिन पहले परमिट निकालना पड़ता है? आज अगर मुझे लक्षद्वीप जाना है तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे टाइम रहते परमिट ही नहीं मिलेगा। time वेबसाइट भैया, आप भी शुरू इतने करें सारे ना। लोगों Now they are का starting लोड it। नहीं ले सकती। हम सब लोग, आप और मैं, आम इंसान है। मोदी जी नहीं है कि कभी भी लक्षद्वीप चले गए। हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और हम में से कई लोगों ने लक्षद्वीप को इसीलिए नहीं चुना है क्योंकि वहाँ पर पहुँचना काफी मुश्किल है। वहाँ की इकोसिस्टम अब तक रेडी नहीं है। अगर चाइना 2011 में एम्बेसी खोलकर आज तक इतनी प्रोग्रेस कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्यों पिछली हमारा कांग्रेस से nationalism पूछो ना। हमारे काम नहीं आता? पिछली हमारी गवर्नमेंट को global पूछो image क्या कर रही improve थी। नहीं करता, क्यों? नहीं, अब हमारी improvements होंगे। economy अभी में तो हो रही है, positive अभी तो हो रही है। impact नहीं लाता। इस वीडियो का पॉइंट आपको भारत के बारे में नेगेटिव फील करवाना नहीं है, याद दिलाना है कि हमें गोल्ड बोलना फिश पड़ेगा। नहीं बनना है। कुछ समय बाद मालदीव्स की इस गद्दारी को नहीं भूलना है, हम याद तो नहीं रखना भूलते है। भैया। और उन लोगों को भी याद दिलाना है जो मालदीव से पैसे लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं। भाई मैं तभी तो कहती हूँ कि हमारे देश में कम से कम एक मिलियन तो होंगे जो दिमाग से पैदल हैं। और मैं इस बेसिस पे बार बार बताती हूँ क्योंकि वो वही हैं 1 मिलियन जो पाकिस्तानी चैनलों को देखते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी 1 देखो, मिलियन नहीं कह सकते, 1 मिलियन तो व्यूज 200 मैंने देखे मिलियन, हैं। 200 मिलियन अच्छा और भी हो सकते हैं भैया। आप तो कोई- लिटरेसी रेट देख लीजिए मल्टीप्लाइड बाय तो पॉपुलेशन। 200 मिलियन है ही, वही है जो इस टाइप के काम करेंगे कि भूल जाएंगे, देश के हित की बात नहीं सोचेंगे और इस टाइप के काम करेंगे। बाकी जो है वो समझदार है, उन्हें पता है अपने देश के साथ स्टैंड करना है। और गलती पिछली गवर्नमेंटों की भी है जिन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो देखो मोदी जी गए लक्षद्वीप, उन्होंने प्रमोट किया और उसके बाद ये सब लोगों की आंखें खुली हैं। अगर मोदी जी ये नहीं करते, बीजेपी नहीं आई होती और ये सब नहीं होता तो हम सोते रह जाते, अभी तक सो रहे होते। वैसे ही चल रहा होता, सब मालदीव जा रहे होते, वहां इंडिया आउट चल रहा होता, कुछ पता ही नहीं है, बस चलता जाता। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और लक्षद्वीप अब डेवलप होगा और हमें मेक श्योर करना है कि हम लक्षद्वीप जाएं और मालदीव्स ना जाएं। राइट, देखिए सर ये बोले कि वी आर अगेंस्ट मालदीव्स, बोले वी आर प्रो लक्षद्वीप। हम ये बोलेंगे प्रो लक्षद्वीप में लक्षद्वीप। डिमांड बढ़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं ठीक हैं तो आप गवर्नमेंट से बात करिए, बार बार कुछ ना कुछ मुद्दा उठाइए। लक्षद्वीप हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड जिससे लोग लक्षद्वीप जा पाएं। वहाँ पे अब That is the देखो key, वो तो बस। शुरू हो ही गया, वो तो बता ही रहे, इतनी न्यूज आ गई है कि और क्या जो क्या भी होगा। कुछ करना है अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने हैं, पावरफुल करने हैं और पूरी पावर लगानी है रॉ एक्सेट्रा वगैरह को कि वहाँ पे प्रो इंडिया इंडिया गवर्नमेंट आए। जिस तरीके से पहले प्रो इंडिया थे उस तरीके से आपको वापस लेके आना पड़ेगा। और दूसरों का सुधार करना बंद करें, एक हाथ लो एक हाथ दो करना business करिए, चाहिए। ऐसे करते हैं बिल्कुल बिजनेस, नहीं तो इसी तरह से जो है हमें धोखे पे धोखे ही मिलते रहेंगे। ये बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स है। अब ये समझ में आ गया, हम लोग जब छोटे थे तब हमें लगता था ओ ये देश बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं भैया, ये पॉलिटिक्स है, कल को वो एकदम से पलटी खा लेगा। एक एग्जाम्पल ये भी देख लिया अब हमने। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।